वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेखराज के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अलग अलग गवाहों के लिए थोड़ा अलग विवरण प्रदान करना आम बात है। न्यायालय ने कहा कि जब तक ये विरोधाभास पर्याप्त महत्व के न हों, इनका उपयोग पूरे साक्ष्य को खारिज करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विसंगतियों के पहलू पर न्यायालय ने सिद्धांत को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया था कि जब विभिन्न गवाह विवरण पर बात करते हैं तो उनके बयानों के बीच कुछ विसंगतियां होती हैं, और जब तक विरोधाभास भौतिक आयाम का न हो, इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। संयोग से आपराधिक मामलों में गणितीय बारीकियों के साथ साक्ष्य की पुष्टि की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामूली अलंकरण हो सकता है, लेकिन कारण के आधार पर भिन्नता से प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होने चाहिए। छोटी मोटी विसंगतियों से अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य नष्ट नहीं होने चाहिए। अदालत को यह ध्यान में रखना होगा कि अलग अलग गवाह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ अवाक हो जाते हैं, कुछ रोने लगते हैं, जबकि कुछ अन्य घटना स्थल से भाग जाते हैं, और फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो साहस, दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ आगे आ सकते हैं। गलत का समाधान होना चाहिए। वस्तुतः यह व्यक्तियों और व्यक्तियों पर निर्भर करता है। मानवीय प्रतिक्रिया का कोई निर्धारित पैटर्न या एक समान नियम नहीं हो सकता है, और किसी साक्ष्य को इस आधार पर खारिज करना कि उसकी प्रतिक्रिया एक निर्धारित पैटर्न के अंतर्गत नहीं आती, गैर जरूरी और रूढ़िवादी अभ्यास है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि चश्मदीदों और घटना के बाद के गवाहों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत सुसंगत थे और अभियोजन पक्ष के घटनाओं के विवरण की पर्याप्त रूप से पुष्टि करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त के आलोक में दोष सिद्धि को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह का हवाला देते हुए संदेह के लाभ के नियम पर विचार करते समय काल्पनिक संदेहों पर अनुचित निर्भरता से बचने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कोर्ट ने आदेश दिया, तदनुसार हम इस अपील को खारिज करते हैं। हमें अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता जमानत पर है, उसका जमानत बॉन्ड रद्द कर दिया जाएगा और अपीलकर्ता को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष
आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विराम पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि किसी भारतीय इकाई का प्रतिष्ठान ओमान में काम कर रहा है और उसे दोहरे कराधान बचाव समझौते के तहत स्थायी प्रतिष्ठान का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे प्रतिष्ठान से भारतीय इकाई को प्राप्त लाभांश भारतीय कराधान कानूनों के तहत आयकर योग्य नहीं होगी। विराम ओमान के कानूनों के अनुसार कर मुक्त कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश प्राप्तकर्ताओं के हाथ में आयकर के भुगतान से मुक्त होगा। विराम आदर्श रूप से ऐसी आय ओमान के कानूनों के तहत कर योग्य थी। विराम इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ओमान में निर्धारित के प्रतिष्ठान को शुरुआत से लेकर वर्ष 2011 तक स्थायी प्रतिष्ठान माना गया है। विराम इसका कोई कारण नहीं है कि एकाएक ओमान में निर्धारित के प्रतिष्ठान को स्थायी प्रतिष्ठान क्यों नहीं माना जाएगा। विराम।